सागर ने मुझे सुनाया था। श्रीमती घर में नहीं जाना चाहती थी, गृहस्थी में नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन इनके पिता का दबदबा बहुत था। श्रीमती बहुत सीधी महिला थी, बच्ची थी, पिताजी का रौब बहुत था। तो उनके सामने नहीं कह सकी कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे संयम लेना है। नहीं बोल पाई डर के कारण। शादी हो गई, शादी हो गई, हथकड़ी डल गई, बन गई। अब क्या करें? इधर पिता के डर के कारण नहीं, इधर मल्ली सागर बहुत तेज तर्राट थे। मल्ली सागर बहुत तेज। इनके सामने नहीं बोल पाई कि मैं संयम धारण करना चाहती हूं, मैं संयम से रहना चाहती हूं, मैं विजया जैसी जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूं, मुझे संसार से रुचि नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। लेकिन पति भी बहुत तेज मिले। इनका क्रोध, इनका रौब, इनके शौक, इनके मौज के सामने यहां भी कुछ नहीं बोल पाई। जो कुछ होता है सब करना पड़ा। मंदिर में पश्चाताप करती है, नहीं भगवान, गलती तो हुई ही मेरे से, अपराध तो हुआ है, मुझे बोल देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक नहीं बोल पा रही, बोल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं भी नियम करती हूं। पिता पे तो मेरा बस नहीं है, वो मेरे बड़े हैं। पति पर मेरा बस नहीं, क्योंकि ये भी मेरे से बड़े हैं। लेकिन इस दलदल में, इस पाप में, इस पाप के फल में जितने फल लगेंगे उन सबको मैं मोक्ष मार्ग पे चलाऊंगी। जो भी इस पाप के फल पे लगेंगे, जो भी इस गृहस्थी का फल मिलेगा, फल को कड़वा नहीं होने दूंगी, फल को नहीं बिगड़ने दूंगी। इस श्रीमती के अंदर का भाव वही हुआ। आचार्य श्री को ज्ञान सार्थक भेजने का मूल श्रेय जाता है मां को। इन दोनों बालकों को, शांति समय सागर जी, योग सागर, इन दोनों को, छोटे छोटे बालक थे, इन दोनों बालकों को ब्रह्मचर्य व्रत दिलाने का भाव मां का था। अजमेर के अंदर जब दर्शन करने आए आचार्य श्री के, तो अब मल्ली सागर के सामने तो वो क्या बात करे। तो मल्ली सागर महाराज मल्लप्पा थे, उनसे कहा तुम जाओ भोजन कराओ। बोले तुम साथ नहीं चलोगे? नहीं नहीं, मेरा आज व्रत है, मेरा आज व्रत है। तो मल्ली सागर करती रहती, कर रहे व्रत, चलेगा। व्रत में कुछ नहीं था। जैसे ही वो आज भोजन करने गए, इधर आचार्य श्री आहार को आए और अकेली पहुंच गई। बोले आप निकले हो तो निकले हो, अब इन दोनों बालकों को भी आपको निकालना है। उस समय ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया जिस समय शांतिनाथ और अनंतनाथ एक दूसरे को चुकोटिया लेते थे। वो व्रत दिला रही है, ये दोनों एक दूसरे को चुकोटिया ले। इतनी छोटी उम्र थी। दोनों बच्चियों को निकाल दिया, स्वयं निकल गई। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति कहता है, जब मुझे अधर्म करना ही पड़ा तो मैं इस अधर्म पर धर्म के फल लगाऊंगा और एक दिन इस अधर्मी को भी धर्मी बनाऊंगा। महारानी चेलना थी श्रीमती जी। महारानी चेलना चाहती। जब मालूम चल गया था कि मेरा पति शिकारी है, मेरा पति मिथ्या दृष्टि है, मेरा पति जिन धर्म द्रोही है, सब कुछ पता चल गया था। चाहती तो भाग सकती थी, चाहती तो सुसाइड कर सकती थी, मर सकती थी। ऐसे पापी मिथ्या दृष्टि के साथ रह के क्या करेंगे? जो मुनिराजों का दुश्मन है, जो मुनिराज के गले में सांप डाल रहा है, वो मेरा पति है। जो मेरे महावीर स्वामी का विरोधी है, महावीर स्वामी की मौसी तो थी चिल्ला,
महावीर स्वामी बहनोता थे चेलना के। 7 बहनें थी महावीर स्वामी की माँ, उसमें छोटी बहन छोटी थी चेलना। मेरे महावीर स्वामी के प्रति ऐसा भाव, मेरे धर्म के प्रति, क्या ऐसे पति के साथ रहना, मर जाना ठीक है। कर सकती थी विचार, शायद आया भी विचार तो पता नहीं। इतना पापी पति, मांसाहारी, शिकारी, गुरुओं का द्रोही, धर्म का द्रोही, ऐसे पति को पति स्वीकार करना। पर महारानी चेलना कहती है इससे क्या होगा, ये तो पलायनवाद है। मैं देखती हूं कि महावीर की मौसी हूं कि नहीं, मेरा धर्म आत्मा की पर्याय है कि नहीं, मेरे धर्म में ताकत है कि नहीं।